शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए खान साहब की जो तरजीहात हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो जो लोगों को इस वक्त सामना करना पड़ता है महंगाई का, उसके ऊपर कंसर्न सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त हमारा फोकस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। मैं आपसे दो तीन चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि हमने पिछले साल जब आटे की कीमत जो है उसको कंट्रोल में रखेंगे और पूरा साल जो है इसके ऊपर हम पहरा देंगे कि हम आटे की कीमत जो है उसको कंट्रोल में रखेंगे और पूरा साल जो है इसके ऊपर हम पहरा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज साल वो ख़त्म हो गया और हमारी नई प्रोक्योरमेंट जो है गंदम की शुरू हो गई है। हमने 860 रुपये से अपनी कीमत को नहीं बढ़ने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ास तौर पे ऐसे महीनों में जब ज़्यादा प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, उसमें भी हमने कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा साल जो है वो वज़ीर आज़म की हदायत पे ना सिर्फ हमने अमल किया बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब भी हुए। इस वक्त गंदम की प्राइस जो है वो हमने रिकॉर्ड जो है वो 400 रुपये का इजाफा किया और किसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ना सिर्फ के जो हमारे गन्ने के काश्तकार थे उनको रिकॉर्ड मुनाफा हुआ, बल्कि इंशाल्लाह गंदम के जो काश्तकार हैं उनको भी इसके अंदर रिकॉर्ड मुनाफा जो है वो इंशाल्लाह ताला होगा। और मैं मुझे खुशी है इस बात की कि ज़राअत और हमारा किसान जो कि इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने अपने किसान की खुशहाली के लिए वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे जो है वो ये प्राइस जो है वो अनाउंस की है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट था वो 4 मिलियन था और हमने पहले 3.5 मिलियन रखा था, फिर 4 किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 4 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक इसको बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ताला एक रिकॉर्ड जो प्रोक्योरमेंट है गंदम की वो इंशाल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ पंजाब से उसका आगाज़ हो चुका है और कल से हमारे ख़रीदारी मरकज़ जो है वो तमाम पंजाब में जो है वो फ़ाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमने जो कीमत है उसका फ़ैसला किया है कि हमने वो जो 860 रुपये पे हम देते थे रमज़ान बाज़ारों के दौरान, हमने उसके अंदर भी एक ख़ुसूसी पैकेज का अनाउंस किया है और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि हम अपने अवाम के लिए रमज़ान के दौरान में ख़ास तौर पर जबकि कीमतें बढ़ जाती हैं हम एक ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान करें। तो वज़ीर आला की हदायत पे हमने उसका पैकेज का ऐलान कर दिया है और 375 रुपये के ऊपर हमारा जो 10 kg का थैला है वो मार्केट में इंशाल्लाह ताला जो हमारे ख़ुसूसी रमज़ान बाज़ार लग रहे हैं उनके अंदर अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ हमारी तमाम जो कीमतें हैं वो तमाम चीज़ों की, खा वो फल हो, खा वो सब्जियां हो, खा वो चिकन हो, खा वो अंडे हो, ये सारी चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25% जो है उनमें कमी की जाए और ये तमाम जितने भी पैकेज हैं ये तमाम बाज़ारों में जो पूरे पंजाब में लग रहे हैं उनके अंदर जो है इसको हम इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो शुगर का है, शुगर के लिए भी हमने उसकी प्राइस जो है वो 80 रुपये से जो कि इस वक्त मार्केट में 85 रुपये का है, 80 रुपये एक्स मिल है और रिटेल जो है वो 85 रुपये है। और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें बड़ी कामयाबी हुई है कि हमें जो हाई कोर्ट है उसने भी इस फैसले की तौसीक करते हुए हमारी जो हमें इजाज़त दी है कि हम इस कीमत के ऊपर जो मिले हैं उनसे चीनी उठा सकें और रिटेल में हम तकरीबन 20 से 25 रुपये जो है जो कि 125 तक जिसका अंदेशा था कि पहुंच जाएगी, हमने उसको कम करके तो 100 रुपये से आज हम इंशाल्लाह उसको 85 रुपये पे ले आए हैं। ज़्यादातर जगहों पे 85 रुपये हो गई है। अगर किसी जगह पे शिकायत आई तो हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेंगे। इस पे मैं पूरे पंजाब के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इस पे हम किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं देंगे और जहाँ भी हमें सख्ती करनी पड़ी, जिस लेवल की भी सख्ती करनी पड़ी, वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है कि हम सख्ती करेंगे। ना आटे पे कोई रियायत होगी, ना ही चीनी पे कोई रियायत होगी और इंशाल्लाह हम जो फैसले हमने किए हैं, जिन कीमतों के हमने किए हैं उसके ऊपर हम अमल दरामद करवाएंगे। इसी तरह रमज़ान में जो चीनी का हमारा 1 किलो का थैला होगा वो 65 रुपये का होगा और इंशाल्लाह उसके अंदर भी 20 रुपये की कमी आ रही है।
इसी तरह हमारी जो बाकी चीज़ें होंगी, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, फ्रूट होंगे, ये सारी चीज़ों में हम जो है वो 25% मिनिमम जो है वो मार्केट से इसको सस्ता लेके जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं कि वजीर आजम की जो इसके ऊपर फोकस है वो इतना ज़्यादा है कि हर हफ्ते वजीर आजम जो है वो एक मुवाजना जो है वो पिछले हफ्ते से कीमतों का करते हैं और हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट बनती है और हर हफ्ते वो इसके इजलास की सदारत करते हैं जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ कीमतों के बारे में पूरा जो हमारा फेडरल स्टैट्स का अदारा है वो स्टैट्स सारी देता है ताकि वजीर आजम एक एक चीज के ऊपर, दालों की कीमतों के ऊपर, चिकन की कीमतों के ऊपर, हमारे आटे की कीमतों के ऊपर एक एक चीज देखते हैं। अफसोस मुझे इस बात पे है कि जब पूरा साल हम 860 रुपए के ऊपर पंजाब में आटा जो है वो बिकवा रहे थे, उस वक्त कराची में उस थैले की कीमत जो है वो 1200 से 1300 रुपए तक रही है और 1200-1300 रुपए पे भी हुकूमत सिंध को कोई जो है वो एहसास नहीं हुआ कि 400 रुपए का फर्क है इसी मुल्क के अंदर एक शहर से, एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर। तो मेरी अब भी सूबा सिंध से गुजारिश है कि अब भी आप जब प्रिक्योरमेंट करने लगे हैं, आपने बेशक 2000 रुपए रेट लिया, खुदारा आप 2000 रुपए पे प्रिक्योर कर भी लीजिएगा और अपनी गंदम ये सिर्फ सियासी तौर पे 2000 का नारा ना लगाइएगा। हम 1800 पे खरीद रहे हैं, आप 2000 पे अब खरीदें और अपने काश्तकार को रिलीफ दें और उस गंदम को लेके आप लोगों को बाद में वो जो हमारे फ्लावर मिल्स हैं उनको सस्ती सब्सिडाइज करके दें ताकि पूरे मुल्क में एक ही रेट रहना चाहिए। हर जगह पे अलग अलग रेट नहीं होने चाहिए, खा वो पिशावर हो, खा कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, सब जगह पे एक रेट होना चाहिए। और मेरी गुजारिश होगी वजीर आला सिंध से कि आप इस पे खुसूसी तवज्जो करें। पिछला साल लोगों को, बेचारों को बहुत तकलीफ हुई है, कराची के लोगों को, पूरे सिंध के लोगों को, और आपने बहुत 400 रुपया एक बैग के अंदर जो है वो गरीब जो हमारा सिंधी भाई है उसको इस पे नुकसान उठाना पड़ा है। अब भी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनका ख्याल करें और उनको खुसूसी पैकेज दें, खास तौर पर ये रमजान के अंदर। और मेरी आखिर में आप सबसे ये अपील होगी कि जहां पे भी हमारे मीडिया को नजर आए कि ये जो फिक्स कीमतें हमने की हैं, अगर इसमें आपको किसी जगह पे वायलेशन नजर आए, किसी जगह पे आपको लगे कि लोग ये जो चीनी की कीमत है, ये आटे की कीमत है, इससे बढ़ के बेच रहे हैं, बराए मेहरबानी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे इल्म में लाएं, हमारे नोटिस में लाएं, ताकि हम फौरी तौर पे उसका सद्देबाब कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले के सवाल हम आपसे लें, दो अहम चीज़ें जो इन्हीं की उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि एक तो ये जो पैकेज है रमज़ान पैकेज, इसकी वज़ीर आज़म की क़यादत में आज मंजूरी दी गई है, ये 5.5 अरब का रमज़ान पैकेज है। इसकी मद में जो 25 शबान से रमज़ान बाज़ार जो है उनका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ये बाज़ार जो है 21 रमज़ान तक जारी रहे। 21 रमज़ान के बाद यही बाज़ार जो है वो ईद बाज़ारों में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ईद के बाद इन बाज़ारों को सहूलत बाज़ारों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये 364 ये सहूलत बाज़ार जो है पंजाब भर में कायम होने जा रहे हैं। इन बाज़ारों के अंदर जो मियारी, सस्ती और फौरी ज़रूरी अशियाए ज़रूरत जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में कायम किया जा रहा है, ताकि जहां कहीं पे भी वो डिमांड सप्लाई गैप नज़र आया या कोई ऐसी नाकस सप्लाई उन बाज़ारों में दस्तयाब हुई तो उन मुतलका ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो अहम तरीन आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेरे क़यादत जो फैसला हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ कि चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत ने उसके नरख मुकर्रर की है और कोर्ट ने हुकूमती इस काविश और इस पब्लिक के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहते हुए हुकूमती जो अमलदारी थी उस पर मोहर लगाई। दूसरी चीज़ 155 मैट्रिक टन के लिए, चूँकि रमज़ान के दौरान ये हमारी कंजम्पशन है पंजाब में और इसको हर हाल में अनइंटरप्टेड
चेन सप्लाई के तौर पे 155 मैट्रिक टन ये मिलें पाबंद होंगी हुकूमत पंजाब को दस्तयाब करने के लिए। और जो 2018 की कीमतें थी, आज 2021 में भी हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाज़ारों में, रमज़ान बाज़ारों में ये फैसला किया कि 2018 की जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें थी हम उन पे उनको लॉक करने जा रहे हैं और उसी कीमत पे जो है वो हम सारफ को जो है वो अशिया फ्राहम करने जा रहे हैं। चूँकि मेरे भाई ने बात की है आटे और चीनी की, तो इसके साथ साथ घी जो है एक इंतहाई अहम ज़रूरत है इस वक्त हर घर की। और हम ये देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में ये कुछ मुनाफाखोर और ज़हीरा अंदोज़ जो हैं उसकी कीमत को बढ़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज हदायत जारी की हैं कि जिस तरह से हमने चीनी की कीमतों में रेगुलेशन ला के, लेजिस्लेशन ला के उसको कंट्रोल किया और एक्स मिल प्राइस फिक्स की है, इसी तरह घी की कीमतें जो हैं उनको भी हुकूमत जो है इंपोर्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और फिर सप्लाई तक की जो चेन है उस पर नज़र रखने जा रही है। और ये जो रातों रात इजाफा और आवाम को महंगाई के शिकंजे में जकड़ने वाला माफिया है उसको भी कानूनी शिकंजे में लाने जा रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहब भाई जी ये फरमाइएगा कि कितने फीसद लोग हैं जो कि रमज़ान बाज़ारों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे पंजाब में, और इसके साथ जो आम बाज़ार मार्केटें हैं उसमें कीमतों को सरकारी नरखनामों पर कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और उनको यकीनी बनाया जाएगा, इस हवाले से क्या हुकूमत की प्लानिंग? जी, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हुआ ये कि इससे क्या हुकूमत की प्लानिंग? जी, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हुआ ये कि रमज़ान का जब आगाज़ हो रहा है, ये वो टाइम है जिस वक्त हमारी प्रोक्योरमेंट का भी आगाज़ हुआ और हम इस वक्त गंदम की ख़रीदारी कर रहे हैं। जब हम गंदम की ख़रीदारी कर रहे होंगे तो हम उसको साथ साथ गंदम को रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा जो है वो घपला हो सकता है कि एक तरफ से आप गंदम रिलीज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वही गंदम जो है वो घूम के वापस आपके पास ख़रीदने के लिए भी आ रही है। तो इसलिए हमने इसके अंदर फैसला ये किया है कि हमारा जो पैकेज होगा उसमें जो 10 किलो का आटा है उसका कलर चेंज किया जा रहा है, उसको सब्ज़ रंग का किया जा रहा है, ताकि इसकी जो मुनाफाखोरी है या इसको किसी और जगह पे रख के बेचना जो है वो मुमकिन ना हो, और उसके ऊपर बाकायदा कीमत लिखी जा रही है। और ये तमाम पैकेजेस, ये तमाम जो हमारे रमज़ान बाज़ार है अब तो उसमें होगा। और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि ये इसके बाद यही बाज़ार जो है ये सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट किए जाएंगे। जब तक हमारे पास टारगेटेड सब्सिडी का मैकेनिज़्म नहीं आता तब तक हम ये सहूलत बाज़ारों को जारी रखेंगे। और ना सिर्फ ये कि उस पर आटे की कीमत में बल्कि शुगर की कीमत में, और साथ साथ हमारे जिस तरह अभी आपा फरमा रही थी कि इसके अंदर हम जो घी की कीमत है उसको भी जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी ज़रूरियात हैं जैसे कि चिकन है, पोल्ट्री है, जो अंडे है वो है, हमारे फ्रूट हैं या हमारे जो सब्जियां हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सारों के ऊपर भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस सहूलत बाज़ार जो है इसके ऊपर हुकूमत निगरानी रखेगी और इनमें कीमत नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा खान साहब ये बताइए, खान साहब ये बताइएगा कुछ सियासत की बात करते हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो आजकल हो रहा है आपकी नज़र में वो दुरुस्त है या गलत हो रहा है, और आज उनके शाइये में आप ही जाएंगे या पहले तो मुझे किसी शाइये पे नहीं बुलाया गया, तो मेरे ख्याल में बिन बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मोटो था हमारे वज़ीर आज़म साहब का, वो बड़ा सिंपल था और बड़ा क्लियर था। हमने जो 10 साल की जदोजहद की है और जहांगीर साहब उसके अंदर हिस्सेदार रहे हैं हमारे, और उन्होंने जदोजहद में, हमारी जदोजहद में पीटीआई का बहुत साथ दिया, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वो मोटो क्या था? वो मोटो ये था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, इंसाफ सब के लिए बराबर। सो मैं मेरे ख्याल में इस प्रोसेस में से खुद भी गुजरा हूँ और मैंने किसी दिन भी बैठ के कोई गिला, कोई शिकवा, कोई और ऐसी बात नहीं की। और मैंने, अगर मुझे लगा कि किसी जगह पे मुझे कोर्ट पे जाना पड़ा, इंसाफ के लिए जाना पड़ा, तो मैं गया।
और मैं समझता हूँ कि अगर जहांगीर साहब के पास कोई भी ऐसी बात है जहाँ पे उनको इस बात का एहसास हो कि उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो उनका बिल्कुल ये राइट है कि उनको कोर्ट पे जाना चाहिए और अपने रिलीफ लेना चाहिए। 21 शुगर मिले हैं और 21 शुगर मिल के साथ बिल्कुल सेम जो है वो इंसाफ होगा। उसमें हमारे किसी दोस्तों की हो जो कि पीटीआई से जिनका ताल्लुक है, वो नून लीग वालों की हो या पीपल्स पार्टी वालों की हो या किसी और जमात की हो या गैर सियासी लोगों की हो, उन 21 की 21 मिल के ऊपर अगर कोई जानबदारी नजर आए तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मीडिया भी उसकी निशानदेही करे। लेकिन अगर वो पैमाना जो है वो एक हुआ और तराजू सबके लिए बराबर पकड़ा गया, फिर मेरे ख्याल में किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। खान साहब ये बताइएगा, खान साहब ये बताइएगा कि माजी करीब में जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का जहाज़ बड़ा मशहूर था, वो सवारियां भर भर के लाता था और वो पीटीआई में सवारियां जो हैं वो शामिल होती थी। एक तो बताइएगा कि वो जहाज़ इस वक्त कहाँ पे है और दूसरा बताइएगा कि कहते हैं दोस्तों पे मुश्किल वक्त आए तो साथ खड़े होते हैं। जहांगीर तरीन आपके दोस्त हैं और अगर उन पे मुश्किल वक्त है तो आप साथ खड़े हैं उनके? जी, पहली बात तो ये कि जहांगीर साहब का जहाज़ जहांगीर साहब के पास है, मेरा जहाज़ मेरे पास है। तो अगर आपने चेक करनी हो तो दोनों जहाज़ जाके चेक कर लीजिएगा। मुआविन ख़ुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान और अलीम खान प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं।